ये आलू का खेत है और ये जमीन के ऊपर है। खेती की जब बात करता हूँ तो हम कोई भी फसल बोए मित्र, आलू बोए, गन्ना बोए, धान बोए, टमाटर बोए, मिर्चा बोए, फलों की खेती करें, हमेशा हम कोई भी बीज बोएंगे या पौधा लगाएंगे तो जमीन पर लगाएंगे। मूल रूप से ये जो फसल है, जितनी भी फसलें हैं या जितनी भी ग्रासेस जिनको खरपतवार कहते हैं या जितने भी वृक्ष हैं, हकीकत बता दूं ये सब माँ पार्वती का स्वरूप है, क्योंकि माता ही सबको पालती है। इस धरती के ऊपर जितना भी जीव जगत का माया है, चींटी से लेके हाथी तक और आदमी भी उसी में आता है, सबका पालन पोषण की जिम्मेदारी वनस्पतियों की है। वनस्पतियां ही सबको पालती हैं और वनस्पतियों का जो खड़ी है वनस्पतियां वो शिव की छाती पर खड़ी, मतलब शिव और माता पार्वती ये दो ही सत्य हैं मनुष्य के जीवन में जिसको समझना है। मैं अक्सर नेचुरल फार्मिंग में बात करते करते कहता हूँ कि धरती शिव है और वनस्पतियां माँ पार्वती। कई लोगों को इस बात पर विरोध है क्योंकि उनको शिवलिंग में शिव दिखता है और कैलेंडर में माता पार्वती, और यही कारण है कि मैं प्रतीक शिवलिंग की और प्रतीक माता पार्वती की पूजा करते करते धरती के अस्तित्व को बिल्कुल सत्यानाश कर दिया। चलिए, विषय ये था मित्र कि जिस आलू के खेत में खड़ा हूं, इसमें एक दाना ना कोई फर्टिलाइजर है, ना एक बूंद कोई केमिकल फंजीसाइड है, ना इंसेक्टिसाइड है। शुद्ध रूप से प्राकृतिक विधि से उगाया गया आलू है और इतनी अच्छी जो फसल है वो सिर्फ इसलिए अच्छी है कि जैसे गिरिराज जी का खेत है। अगर हम किसानों से अक्सर कहते हैं कि जीवामृत बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जीवामृत सब कुछ नहीं। जीवामृत तब काम करेगा जब इस जमीन में कार्बन होगा। समुद्र मंथन के बाद सबने सुना है कि समुद्र मंथन के बाद निकलने वाला पूरा का पूरा विष जिसको हलाहल बोला गया, शिव जी ने पी लिया और अपने कंठ में रोक। हम जो कुछ भी कचरा इस धरती में डालते हैं सब अपर सरफेस पर रोक लेते हैं शिव बाबा। फिर शिव के कुछ गण हैं जो जीवामृत के जीवाणु, वो शिव के गण। शिव के गण तो बहुत हैं, जितने भी जीव जंतु इस जमीन में रहते हैं, सांप, बिच्छू, चूहा, दीमक, केचुआ, गुबरैला और सूक्ष्म जीव, खेत में रहने वाला हर जीव शिव जी का गण है। और शिव के गण उस कार्बन को डिकम्पोज करके, प्रोसेस करके फसलों के माता पार्वती के लिए जीवांश बनाते हैं। इतनी सी कहानी अगर किसी को समझ में आ जाए तो धर्म की रक्षा हो गई। अगर ये कहानी नहीं समझ में आती है, हमको सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे मैं रोज पढ़ता हूँ, आज मैं एक देख रहा था, कोई कह रहा है कि फसल में दूध का स्प्रे करिए, कोई कहता है फसल में मट्ठे का स्प्रे करिए, अच्छे लाभ मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं हींग के स्प्रे से अच्छा लाभ मिलता है, कुछ लोग फिटकरी का स्प्रे कराते हैं, कुछ लोग मिट्टी को छान करके पानी में घोल करके उसका स्प्रे कराते हैं। मित्र, ये गुड्डे गुड़िया का खेल आप कब तक खेलेंगे? सत्य के करीब कभी ना कभी तो जाना पड़ेगा, और सत्य यही है, जीवन का सत्य यही है कि आदि पिता सदाशिव और आदि शक्ति माता, यानी हम इंसानों को केवल धरती माता की फर्टिलिटी की और उसमें कौन सी फसल कैसे बोई जानी, बस इसकी चिंता कर। खरपतवारों को कभी बीडीसाइड डाल करके नहीं मारा। अगर आपका ये भ्रम है कि बीडीसाइड नहीं डालेंगे खरपतवार आफत कर देंगे, तो फिर बता दूं, आफत तो आपकी जिंदगी में सामने खड़ी है, मौत बन, और मौत तो बनी गई। देश का 12 करोड़ किसान कर्ज में डूब गया। हकीकत यही है, किस देश के किसी भी कोने में चले जाइए, किसी भी किसान से पूछ लीजिए कि आपके ऊपर कितना कर्ज है, तो 2-3 एकड़ का किसान भी कहेगा 1.5 लाख का कर्ज है, 5-6 एकड़ का किसान कहेगा 2.5-3 लाख का कर्ज है, 10 एकड़ का किसान भी कहता है जो 8 लाख का कर्ज है। और ये कर्जा कभी पटेगा भी नहीं। कर्ज को पटाने के लिए फिर कर्ज लेना पड़ता है। यानी जो किसान 14 करोड़ हेक्टेयर जमीन में, 14 करोड़ किसान जो देश का खेती करता है, पूरी दुनिया को अन्न परोसता है, पूरी दुनिया को जिंदा रखने का ठेका लिया है, और पढ़े लिखे लोग उसी किसान को चूतिया बना रहे हैं, उसी किसान को ठग रहे हैं।
कि बिना फर्टिलाइजर के नहीं होगा, बिना पेस्टिसाइड के नहीं होगा। मैं अक्सर कहता हूं, मैं 70,000 किलोमीटर जंगल घुमा हूं। कोई मेरे साथ चल सकता है जो बहुत इंटेलेक्चुअल हो, जो टेक्नोलॉजी का महारथी हो, जंगल चल करके मुझे किसी भी वनस्पति में किसी बीमारी को दिखाए, जंगल में किसी प्रकार का कोई कीड़ा दिखाए, सारी वनस्पतियां एक साथ उगती हैं, मुस्कुराती हैं, बढ़ती हैं, ना कहीं पानी की जरूरत है, ना कहीं फर्टिलाइजर की जरूरत है, और ना कोई बीमारी है, ना कोई कीड़ा। हमको एक दिन अपने खेत की जमीन को फर्टाइल बना देना, खेत की बायोडाइवर्सिटी को। जैसे मैं एक चीज का और विरोध करता हूँ, आगरा में सिर्फ और सिर्फ पानी। अब सुनना, अभी मैं इनके गांव आया तो इनके गांव में दाल बेचने वाला घूम रहा है, यानी कि आलू उगाएंगे, कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे, अगर ठीक रेट मिल गया तो 10-20 लाख कमा लेंगे, और भाई साहब रेट गिर गया तो चारों खाना चित हो जाएंगे। इस साल हुए, ठीक है ना। तो सुनना, मैं कहता हूं भाई, किसान भाइयों, खेती का नाम है कि अपने लिए खेती की जाती है, अपने के बाद फिर बाजार आता है। अभी हम टोटल का टोटल बाजार आधारित हो गए। और एक चीज और समझना, बाजार का नियम है मांग और पूर्ति का। जब आलू की आवक ज्यादा हो जाएगी मंडी में तो रेट तो गिरेगा किसी भी फसल। पिछले 3 सालों का सिनेरियो बता दूं, इलाहाबाद एरिया में फूल गोभी, पत्ता गोभी लोगों ने खेत में जोत दिया। पिछले साल टमाटर का रेट 1 रुपया किलो आकर के लोगों ने फेंक दिया। इस साल केला 2 रुपया किलो बिक रहा है। तो सपना क्या दिखाया गया था कि ये खेती करोगे तो करोड़पति बन जाओगे, और हुआ क्या, वो घर का भी जो है खो बैठा। इसलिए मित्र मैं कहता हूं, देश के हर किसान से अनुरोध है कि अपना ख्याल अगर नहीं तो अपने बच्चों का ख्याल करिए। ये माँ बचेगी, ये प्रकृति बचेगी, और इसी का नाम है धर्मो रक्षति रक्षिता। तो कहते हैं ना, हम अगर धर्म की रक्षा कर पाए तो धर्म मेरी रक्षा कर लेगा, और धर्म का मतलब धरती है। हम अगर धरती की रक्षा करने में सफल हो गए तो धरती माता मेरी रक्षा कर लेगी, क्योंकि शिव के पास इतनी सामर्थ्य है, शिव के पास इतनी सामर्थ्य है कि आप कुछ भी बोएंगे सबको पाल लेंगे। शिव इन वनस्पतियों को पालता है और वनस्पतियां इंसान को पालती हैं, बस इतना सा नियम है। तो हमें धरती माता को बंजर होने से बचाना है। उसमें कूड़ा करकट मल मूत्र जितना हो सके जो मिल जाए वो डालिए, वर्षा का पानी खेत में रोकिए, खेत की मेड़ों पर पेड़ लगाइए, और गेहूं भी बोइए, चना भी बोइए, धान भी बोइए, जौ भी बोइए, सब कुछ बोइए, जो आपकी जरूरत है सब बोइए। जब अपने से बच जाता है वो मंडी जाता है तो कभी रेट डाउन नहीं होता। आज अधिकांश केस में, अब आप सुनना, आज देश में 220 मिलियन टन सब्जियां पैदा होती हैं, 330 मिलियन टन खाद्यान्न पैदा होता है, और 110 मिलियन टन फल पैदा होता है। यानी किसान ने इतना मेहनत करके, बहुत सारे यत्न करके, बहुत सारी लागत लगा करके, और देश में किसी चीज की कमी है, लेकिन उसके बाद इतनी बड़ी इंडस्ट्री जिसका मालिक किसान, जो इतना 600 मिलियन टन खाद्यान्न और फल सब्जी पैदा करने वाला किसान आज कर्ज में डूबा है। बस इतनी सी समझ आपको डेवलप करनी है, और कर्ज में तब तक रहेंगे जब तक आपकी धरती अगर कमजोर रहेगी तो फर्टिलाइजर डालने पड़ेंगे, अगर बायोडाइवर्सिटी कमजोर रहेगी तो पेस्टिसाइड डालने पड़ेंगे। इसलिए एक ही निवेदन करता हूँ, धरती को स्ट्रांग बनाइए, उसमें ह्यूमस की मात्रा बढ़ाइए, और सब कुछ माँ पर छोड़ दीजिए, माँ सब कुछ संभाल लेगी। नमस्कार।